so hot, I ain't got a fake. I can make the earth break. Beat is so hot, I ain't got a fake. I can make the earth break. Beat is so hot, I ain't got a fake. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी प्रोसेस की एक वीडियो लेके मैं आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने हमारी लास्ट वीडियो को देखा है। अगर नहीं देखा है तो आज ही जाके उसे देखें। हमारे पहले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो पहले जाके उसे देखें, तो ये वीडियो समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी प्रोसेस, जिससे आप घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन पेशेंस रख के देखें, ये आपके फ़ायदे की बात है। तो फ्रेंड्स, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है वो पहले मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होता है कि कंपनीज मीन्स मैन्युफैक्चरर जो अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है, वो एफिलिएट्स के पास अपने प्रोडक्ट्स को लेके आती है। तो काम यहीं से शुरू होता है। अब इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 एफिलिएट्स, जिसके पास में प्रोडक्ट होता है, जो कंपनी जिनको प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए देती हैं। नंबर 2 एफिलिएट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मीन्स आप, जिनके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और नंबर 3 कंज्यूमर, जो कि ऑनलाइन में जाके शॉपिंग करता है, जिससे आपको कमीशन मिलता है। और कमीशन माय फ्रेंड बिलीव 10% नहीं, 20%, 30%, 40%, और सर्विस सेक्टर में जैसा मैंने आपको बताया था कि 80% तक कमीशन मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग ये होती क्या है, इसमें ग्रोथ होगा कि नहीं, इसका फ्यूचर होगा कि नहीं। ये नॉर्मल सी बात है। मैं भी, अगर मुझे भी कोई बोलेंगे कि ये आप प्रोसेस कर लो, मैं भी ये सोचूंगा। कोई मुझे डाइवर्शन की तरफ ले जा रहा है, तो जैसे मैं अगर डाइवर्शन करता हूँ तो उसका फ्यूचर होगा कि नहीं, मैं सही स्टेप लूँगा, क्या करने जा रहा हूँ, ये वाजिब सवाल है कि मैं अगर डाइवर्शन करता हूँ तो एक सिक्योर्ड पाथ पे जा रहा हूँ या अनसिक्योर्ड पाथ पे जा रहा हूँ। तो चलिए, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, चलिए फ्लैशबैक में कि एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें इंटरनेट का सबसे बड़ा रोल है। तो आप नोटिस कीजिए कि फ्रेंड्स, 2016 उसके पहले हमारे कंट्री में कितने इंटरनेट यूज़र थे, और आज के डेट में 2020 कितने इंटरनेट यूज़र हैं। आज के डेट में फ्रेंड्स, हमारे कंट्री में, भारतवर्ष में 70 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं। 70 करोड़ मतलब हमारे पॉपुलेशन की आधी पॉपुलेशन, 130 करोड़ की आधी पॉपुलेशन अभी इंटरनेट यूज़ करती है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि 2016 में हमारी इंटरनेट यूज़ करने वाली आबादी कितनी कम थी, और आज के डेट में कितनी ज़्यादा और कितनी रफ्तार से ये आबादी बढ़ रही है। जितनी तेज़ी से इंटरनेट यूज़र्स की संख्या बढ़ेगी, उतनी ही तेज़ी से ई कॉमर्स इंडस्ट्री बूम करेगी, मीन्स एफिलिएट्स बूम करेंगे। एफिलिएट्स बूम करेंगे तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। किनकी? एफिलिएट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की डिमांड होगी। डिजिटल में ही फ्यूचर है, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी डिजिटल रिवॉल्यूशन को हमेशा बढ़ावा देते हैं और उसकी बात करते हैं। इसके लिए उन्होंने रोड मैप तैयार किया 2016 में, और कुछ कंपनियां सामने आईं और उन्होंने इंटरनेट की दुनिया ही बदल दी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझदार हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। और आज के दौर में उनके कारण हमारे इंटरनेट यूज़र्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आने वाले समय में और तेज़ी से बढ़ेगी। मौका ना गंवाएं, आज ही सोचें कि जो दौर चल रहा है उसके साथ में चलें। नहीं चलेंगे, पीछे छूट जाएंगे। देर करेंगे और पीछे छूट जाएंगे। इसलिए रफ्तार मेंटेन करें और समय के साथ बढ़ते जाएं और उड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप समझदार हैं तो आपको भी अब तक समझ में आ गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग का कितना बड़ा स्कोप है फ्यूचर में और आज भी। तो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं कुछ एनालिटिक्स शेयर करना चाहता हूँ। ई कॉमर्स इंडस्ट्री का 25 से 30% बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर में डिपेंड करता है और उनके थ्रू ही होता है। फ्रेंड्स, मैं जैसा कि कह रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो चलिए इसके फ्लैशबैक में चलते हैं। 2016 में आपकी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसकी इनकम 600 करोड़ थी, आज 2020 में 6,800 करोड़ है। तो समझिए फ्रेंड्स,
जोड़ दीजिए, थोड़ा दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए कि जो इंडस्ट्री 2016 में 600 करोड़ का बिजनेस करती थी, वो आज 2020 में 4 साल के गैप में 6,800 करोड़ का बिजनेस करती है। ये पैसे कौन ले रहा है? ये सारे पैसे एफिलिएट मार्केटिंग के लोग ले रहे हैं, मीन्स आप, जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप समझिए फ्रेंड्स, 600 करोड़ की इंडस्ट्री 6,800 करोड़ की हो गई है। इट मीन्स डिमांड जनरेट हो रही है, लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। सारे बायर्स अभी फिजिकल बाइंग को छोड़ के डिजिटल बाइंग की तरफ जा रहे हैं। क्यों? डिजिटल हो रहा है इंडिया। आज नहीं समझेंगे तो जैसा मैंने पहले कहा, पीछे छूट जाएंगे और पीछे चले जाएंगे, सब खत्म। आपकी इनकम दिन पर दिन कैसे बढ़ेगी वो मैं आपको फोकस कराता हूँ, तो फोकस करिए। देखिए फ्रेंड्स, जब भी फेस्टिवल होता है, डिज़ास्टर होता है, कंट्री में कोई भी किसी भी चीज़ की डिज़ास्टरस क्राइसिस होती है, तो फिजिकल शटडाउन सबसे पहले होता है। उस टाइम पे क्या, अगर आपने दुकान की होगी तो दुकान आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर दिवाली, दशहरा या कोई ऐसा त्यौहार है तो उस टाइम पे हो सकता है कि उससे रिलेटेड आपका सामान ना हो, तो आपकी मार्केट डाउन होगी। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, उस समय इसकी सेल्स और आपकी इनकम दुगनी, चारगुनी और 10 गुनी हो जाती है। आप देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आप काम कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटर्स हैं आप, तो आप देखेंगे कि आपने तो एक बार मेहनत करा, ऑनलाइन में आपने वेबसाइट बनाई, मैं उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन आपको छोटी सी ब्रीफ दे रहा हूँ। आपका किया हुआ काम आप बैठे बैठे डबल ट्रिपल आपकी इनकम होगी। दिवाली आएगी, आपकी सेल्स बढ़ेगी। दशहरा आएगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी। फिजिकल में सेल डाउन होती है, ऑनलाइन की सेल्स बढ़ती है। तो इसमें और ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। अब आते हैं फ्रेंड्स मेन मुद्दे के ऊपर कि एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कैसे करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कैटेगरी चुननी होगी। इसमें आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या उस प्रोडक्ट की जानकारी है। क्योंकि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट चुन लेंगे जिसकी आपको खुद भी जानकारी नहीं है, तो आप उसकी अच्छी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपने शौक को आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। जैसे कि नॉर्मली आप मोबाइल बोलते हैं ना, ठेठ भाषा में, कि मोबाइल घाट रहे हैं, कभी एक कपड़े देख रहे हैं, तो कभी ज्वेलरी देख रहे हैं, कभी घड़ी देख रहे हैं। तो जिसमें किसी एक चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगी, अगर आपको वॉचेस में इंटरेस्ट है तो आप वॉच देखते हैं, वॉच की स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो वही शौक आप दूसरों के लिए करें, मतलब आप अपने कस्टमर्स के लिए करें। जो आपके शौक है, आप चाहते हैं कि मैं एक घड़ी देखा, कौन से ब्रांड की, उसमें क्या देखते हैं, उसके डायल कैसी होनी चाहिए, ग्लासेस किस टाइप की होनी चाहिए, डायल का डिज़ाइन, सब कुछ वो आज तक आप अपने लिए देख रहे थे, अब आप अपने कस्टमर्स के लिए देखिए। मतलब अपने शौक को आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाइए। अगर मैंने आपको बोला, ऑनलाइन में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनमें से आप कोई भी प्रोडक्ट्स चुन लीजिए, जैसे ज्वेलरी, वॉचेस, फर्नीचर, कपड़े और काफ़ी सारे। उनमें से कोई एक कैटेगरी चुन लीजिए जो आपके चॉइस को मैच करता है। सपोज़ आपको घड़ी में इंटरेस्ट है, आप देखिए कि घड़ी है कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको वही कैटेगरी चुननी होगी जो सबसे ज़्यादा मेजरली सेल होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेस्ट कैटेगरी को कैसे सेलेक्ट करें, उसकी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी आसान होगी। अब आप भगवान के पास जाइए। चलिए भगवान के पास चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे, भगवान के पास कैसे जाएंगे? जोकिंग फ्रेंड्स, गूगल के पास जाएंगे, क्योंकि गूगल हमारे लिए, इंटरनेट के लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है। तो चलिए भगवान के पास चलते हैं। गूगल में जाके टाइप करें, कोई भी एफिलिएट्स का नाम ले लीजिए। मैं बार बार अमेज़न और फ्लिपकार्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कि वो ईजिली सबके चॉइस में आते हैं। वो आप गूगल में टाइप करें amazon.com, फिर वहाँ पे जाएं। जाने के बाद में आप बेस्ट कैटेगरी सर्च करें। आप देखें कि कौन सा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अगर आप देखते हैं कि उनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आपके कैटेगरी से मैच करता हो, तो आपका काम बन गया, आप काम अपना शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं मैच करता है तो चॉइस 2, वो आपके सेकंड चॉइस से थोड़ा सिमिलर है या नहीं। अगर है थोड़ा भी, तो आप काम वहाँ से शुरू कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन आप कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। स्टेप 2 में पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर एज एन एफिलिएट। अब इसकी जानकारी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। आपको जिस एफिलिएट के लिए काम करना है, मतलब
कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मेनी मोर जो भी आपके चॉइस में है उनके वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे वाले सेक्शन में आएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे लिखा होगा बिकम एन एफिलिएट और रजिस्टर्ड एज एन एफिलिएट, ये दोनों में से कोई एक मिल जाएगा आपको। वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको प्रोसेस बता दी जाएगी कि किस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप एफिलिएट नेटवर्क पर भी जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने एफिलिएट नेटवर्क पर खुद को रजिस्टर कर लिया तो आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आपको सारे मर्चेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि एफिलिएट नेटवर्क कौन है और कहाँ से मिलेगा, तो बस चलिए चलते हैं भगवान के पास, सॉरी गूगल के पास। गूगल पे आपको काफ़ी सारे नेटवर्क एफिलिएट्स मिल जाएंगे, इनमें से वी कमीशन, ट्यूलिंग, ऑप्टिमाइज और काफ़ी सारे हैं, जिसमें जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं खुद। एफिलिएट नेटवर्क पर जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आप लिंक जनरेट कर सकते हैं। उससे एक बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा, जैसे कि आपने पेन या कोई वॉच, उसकी आपने एक लिंक जनरेट की और उस लिंक के जरिए कोई भी कस्टमर शॉपिंग करता है तो आपको उसकी कमीशन मिलती है। और इसका एक और फ़ायदा क्या होता है, जैसे आप अमेज़न हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ और बहुत सारे मतलब एफिलिएट्स हैं, उनके साइट्स पर सपोज़ वो कस्टमर गया लेकिन उसने शॉपिंग नहीं करी उस प्रोडक्ट की, लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर वही कस्टमर कोई और प्रोडक्ट खरीद लेता है तो भी आपको उसका कमीशन मिलेगा। ये आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्रेंड्स। आते हैं तीसरे सवाल पे कि बेचना कैसे है। सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू सेल। फ्रेंड्स, सेल करने के काफ़ी सारे मीडियम्स हैं, आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट्सएप, एसएमएस, ब्लॉगिंग, वेबसाइट। सेलिंग के लिए बहुत सारे मीडियम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे मैसेज भेज सकते हैं, या फिर ईमेल कर सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, या खुद का वेबसाइट बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एसएमएस, ईमेल, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, कम्युनिटी बाउंड्री। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिटी बाउंड्री का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे अगर आप एक मीडियम यूज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया से स्टार्ट करता हूँ, आप फेसबुक ले लेते हैं, ट्विटर ले लेते हैं, इंस्टाग्राम लेते हैं, व्हाट्सएप लेते हैं या एसएमएस लेते हैं। इसमें जो भी आपके जानने वाले या फिर अगर आप टैग करते हैं तो उनके जानने वाले कितने होंगे, 100, 200, 500। आप एक फ़नी क्लिप डालेंगे फ्रेंड्स तो जाहिर सी बात है वो आपके क्लिप पर लाइक देंगे, लेकिन जैसे ही आप कमर्शलाइज करेंगे खुद को तब वो आपसे दूर हो जाते हैं। उसी टाइम पे आपको लगेगा क्या हो गया, कहाँ गए हमारे जानने वाले या उनके जानने वाले, इसी से आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ, खुद का वेबसाइट, जो मैंने सबसे लास्ट में बोला था कि वो आपके लिए सबसे बेहतर और कारगर सिद्ध होगा। तो आप खुद का वेबसाइट बनाएं। फ्रेंड्स, आपको मास इनकम चाहिए तो मास इनकम आपको वेबसाइट के थ्रू मिलेगा। आप क्या करें, एक बढ़िया सी एक वेबसाइट बनाएं जो काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है आज के टाइम में। हाँ, आप शुरू में ये कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि फ्री की वेबसाइट, आप शुरू में फ्री की एक वेबसाइट बना लें और फ्री की वेबसाइट बना के उसमें आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन, मतलब एज ए कस्टमर बन के आप वहाँ पे क्या आपको चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट क्या है, जो कोई भी एक कैटेगरी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ मोबाइल फ़ोन की, तो एक मोबाइल फ़ोन में कितने सारे ब्रांड्स हैं, उसके अंदर में कितने सारे मॉडल्स आते हैं। आप 3-4 कैटेगरी बना लें, मीडियम रेंज, हाई रेंज, लोअर रेंज, रेगुलर कोई आइटम हो, उसमें आप उसको कैटेगराइज कर दें। एक ब्रांड लें, जैसे सैमसंग हुआ, मोटोरोला है, सोनी है, तो इनके कैटेगरीज अलग कर दिए आपने। उसके बाद में उनके 3 कैटेगरी कर देंगे, सब कैटेगरीज, जिसके अंदर में आप हाई रेंज के, मीडियम रेंज के, स्मॉल और रेगुलर जो आते हैं उनकी आप कैटेगरी कर दें। उसके बाद में आप सारे स्पेसिफिकेशन, उसकी बैटरी कितनी पावर होती है और उसके जितने सारे, मैं तो आपको जस्ट उतना अगर बताने जाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इस तरीके से आप सबको कैटेगराइज कर दें, फिर साइड बाय साइड उसको कंपैरिजन के लिए तैयार करें। तो अपनी वेबसाइट को इस तरीके से आप डिज़ाइन करें कि कोई भी
बंदा अगर आपके वेबसाइट पर जाए तो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, उसको दूसरे वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत ही ना हो। वो प्राइस वाइज भी देखे तो उसको बेस्ट ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा। अगर वो देख रहा है स्पेसिफिकेशन, वो भी वहाँ पे उसको मिल रही है। वो जितने भी ब्रांड्स वो ट्राई करना चाहता है वो वहाँ पे उसको साइड बाय साइड कंपैरिजन की व्यवस्था होती है। तो आपको सिर्फ ये करना है फ्रेंड्स, थोड़ा दिमाग लगाना है। इन्वेस्टमेंट आपकी है नहीं, ना आपको बॉक्स पैकेजिंग की चिंता है, लेबर की प्रॉब्लम आपको नहीं झेलनी है, आपको इंडस्ट्री नहीं खड़ी करनी है, माल नहीं तैयार करना है। आपको सिर्फ इतना करना है, दिमाग लगाना है, पैसे नहीं। तो दिमाग लगाएं, थोड़ा सा खर्चे, अच्छा सा एक वेबसाइट डेवलप करें, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझें, आप खुद को कस्टमर के तौर पर रखें और फिर देखिए काम कैसे बनता है। पैसे कोई रोक नहीं पाएगा, अनलिमिटेड दिन रात करके आप पैसे कमाएंगे। थोड़ा दिमाग लगाइए और दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। फ्रेंड्स चलिए जाते हैं फ्लैशबैक में। देखिए ट्रिवागो का नाम सुना है, मेक माई ट्रिप, उसके बाद में शादी.com, यात्रा.com। क्या करते हैं ये, कौन है ये? आप ही के तरह एक एफिलिएट मार्केटिंग। तो इन्होंने खुद की कंपनी तैयार कर ली है, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं ये लोग। इनका काम वही है जो मैं आपको करने कह रहा हूँ। आज आप छोटे स्तर पे स्टार्ट करेंगे दूसरों के लिए, बाद में अगर आपकी कंपनी बड़ी हो गई तो आप खुद का एक ब्रांड होगा जिसके अंदर में, एग्जाम्पल के तौर पे मेक माई ट्रिप क्या करते हैं, होटल्स के डेटा लेते हैं वो लोग, कंपैरिजन वो करते हैं जो मैं आपको आगे समझाया कि आप कस्टमर बने, कस्टमर के लिए सहूलियत दे ताकि कस्टमर को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। आज आपको कहीं जाना पड़ता है, सपोज आपके शहर को छोड़ के किसी अन्य शहर में, तो आप क्या करते हैं, होटल्स की ज़रूरत होती है, दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट। बस की ज़रूरत होती है, रेड बस, वहाँ जाते हैं। आप डायरेक्ट किसी बस कंपनी को जानते हैं? नहीं, ना वो बस कंपनी एक वेबसाइट डेवलप करता है, नहीं उसकी इतनी अप्रोच होती है, कस्टमर अप्रोच। वो क्या करते हैं, वो आपके लिए मेहनत करते हैं, वो उन कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं, उनके डिटेल्स को लेकर अपनी वेबसाइट में डालते हैं और उनको रेड बस, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, इनको हम जानते हैं। हम क्या करते हैं, हम उनके वेबसाइट में जाते हैं, सारे होटल्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है हमारे लिए, हम अपने पॉकेट के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। यात्रा.com का क्या है फ़ायदा, उसमें सारे होटल्स के दिए, किसी भी होटल में जाएंगे, किसी भी होटल में स्टे करेंगे, उसका कमीशन मिलता है 10%, 20%, 30%, 40%। आप होटल में नहीं जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके ही वेबसाइट से उसी शहर में और होटल में जाते हैं, फिर भी आपको कमीशन मिलता है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि एफिलिएट मार्केटिंग कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर आप ये करते हैं, थोड़ा सा दिमाग और दिमाग के घोड़े तेज़ी से दौड़ाए और पैसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। आज की डेट में आपको अगर कोई सामान खरीदना होगा या मुझे कोई सामान खरीदना होगा, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले गूगल, भगवान, उनके पास जाऊँगा, भगवान से पूछूंगा, भगवान मेरी टीवी खरीदने की इच्छा है, क्या करूं? भगवान हमारे सामने 4-5 लिस्टिंग देंगे। आपके जैसे काफ़ी लोग हैं जो मतलब एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उनकी वेबसाइट्स मेरे सामने फटाफट करके आएंगी। मैंने कुछ लिखा होगा ऊपर में, आई वांट टू बाई प्लाज्मा टीवी या 4K टीवी। तो जिन्होंने भी अपने टैग में, अपने वेबसाइट में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में उन्होंने लिखा होगा आई वांट टू बाई 4K टेलीविज़न, तो उनके सारे चले आएंगे मेरे सामने। अब मैं क्या करूँगा, मेरे सामने क्या सैमसंग के आएंगे, LG की आएगी? नहीं, ये उनके साइट्स आते हैं फ्रेंड्स जो एफिलिएट्स होते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं एज ए कस्टमर पहले मैं उनके साइट्स पे जाता हूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में जानता हूँ, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, कंपैरिजन, व्हाटएवर आई हैव डाउट्स। क्योंकि एक प्रोडक्ट जब मैं खरीद लूँगा और मुझे पसंद नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उन वेबसाइट्स पे जाता हूँ तो मैं अपने सारी क्वेरीज, डाउट्स क्लियर करता हूँ। उसके बाद जाके मैं जज करता हूँ कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए बेटर है, कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए पॉकेट फ्रेंडली होगा। और आप अपनी वेबसाइट जब बनाएंगे तो उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, आप उसमें स्पेसिफिकेशन डालेंगे, साइड बाय साइड कंपैरिजन डालेंगे और प्राइस जो भी डाले फ्रेंड्स,
जो बेस्ट डील हो वो आप उसमें देना ना भूलें। और फ़ायदा कैसे होगा, जैसे एज ए कस्टमर मैं अगर गया तो मुझे अगर कोई जैसे सोनी का एक फ़ोन लेता हूँ तो उस फ़ोन का मैं स्पेसिफिकेशन देखना है, तो आप वहाँ पे साइड बाय साइड कंपैरिजन करके डालें। अब जैसे अमेज़न के ऊपर में, आप अमेज़न के भी एफिलिएट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, फ्लिपकार्ट के भी हैं और जितने भी हैं उनके भी हैं, तो आपने तो सबके लिए काम करना है। आपको तो चाहिए पैसे, कोई कहीं से खरीदे, तो आपको क्या करना होगा कि साइड बाय साइड कंपैरिजन सबके डाल देने हैं। उसमें क्या होगा, अब मैंने एक फ़ोन देखा तो उसका स्पेसिफिकेशन तो हर साइट पे सेम ही होगा, लेकिन मेरे को जानना है क्या, आपको ये समझना होगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। समझना ये है कि अब मैं प्राइस वाइज देख रहा हूँ कि किस में कितने का आएगा, तो आपको कस्टमर के लिए बेस्ट डील देना है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि बेस्ट डील आपको ढूंढना होगा, यही है, आपको थोड़ा ये मेहनत करना होगा। इससे क्या होगा, आज मैं आपके यहाँ पे पहली बार आया, आपके वेबसाइट पे मैंने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, कमीशन आज मिल गया, लेकिन फ्यूचर में क्या, फ्यूचर में मुझे अगर कोई चीज़ खरीदना होगा ना, तो सबसे पहले मैं आपके वेबसाइट पे आऊँगा, कंपैरिजन करूँगा, बेस्ट डील लूँगा और फिर जाके खरीदूँगा। तो आज का बनाया हुआ कस्टमर मुझे फ्यूचर में भी बेनिफिट देगा। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखें कि पास में अमेज़न का प्राइस लिख दिया, उसका बेस्ट प्राइस, फ्लिपकार्ट का सबसे बेस्ट प्राइस वहाँ पे लिखा, फिर इसका उसका, कस्टमर को सामने दिख जाएगा वो किन से खरीदना है, प्रोडक्ट कौन सा खरीदना है वो डिसाइड कर लिया। अब प्रोडक्ट किन के वेबसाइट से खरीदना है वो भी कस्टमर को मिला, तो कस्टमर को लगेगा कि यही वेबसाइट है मेरे लिए। तो एफिलिएट मार्केटिंग ईजी है, उतना टफ भी नहीं है, लेकिन टोटल आपके दिमाग के घोड़े के ऊपर, घोड़ा बित का कस्टमर गिरा, घोड़ा चला कस्टमर चला, घोड़ा दौड़ा कस्टमर भी दौड़ा। और एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप रुपये गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ेगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप सारा ऑप्शंस इजी कर दे कस्टमर्स के लिए, तो एक और चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कस्टमर का जो फाइनल पेज है, जो आपका जिसमें जहाँ प्राइस होता है, प्राइस कंपैरिजन, और अमेज़न, फ्लिपकार्ट सबके अलग अलग आपने लिख दिए, बगल में आप बाय नाउ का ऑप्शन देना ना भूलें। उसमें क्या होगा, वो बाय नाउ के ऑप्शन जो होगा उसके नीचे में आप लिंक दे दीजिएगा, जो आपने लिंक जनरेट किया है स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। जैसे कोई वो जो फ़ोन सर्च कर रहा है तो उस फ़ोन का आपने एक लिंक जनरेट किया होगा अमेज़न के लिए, एक फ्लिपकार्ट के लिए, तो वो लिंक आप बाय नाउ बटन के नीचे में आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वो आप जब वेबसाइट बनाएंगे तब आप वहाँ पे उस ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आप जाके वो कर सकते हैं। तो उससे एक फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स, कस्टमर अगर डायरेक्ट अमेज़न में जाता है तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन वही कस्टमर अगर आपके वेबसाइट के थ्रू अगर जाता है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ये है सबसे मेन जुगाड़। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सारा कुछ देख लिया, कस्टमर सेटिस्फाइड, अमेज़न, वहाँ पे बाय नाउ का लिंक होगा और बगल में अमेज़न लिखा होगा, बाय नाउ का लिंक होगा, उसके बगल में फ्लिपकार्ट लिखा होगा। तो कस्टमर सोचेंगे क्या, ओ ये तो यहाँ पे अगर बाय नाउ क्लिक करता हूँ तो अमेज़न का पेज खुलेगा, और डेफिनेटली एक बार कस्टमर उसको क्लिक करेगा ही। क्लिक करते ही वो सीधे अमेज़न के पेज में चला जाएगा, वो सीधे फ्लिपकार्ट के पेज में चला जाएगा, या कोई भी वेबसाइट आपने जो जो डाला होगा उनको जो बेस्ट लगेगा उसके बाय नाउ ऑप्शन को कस्टमर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में क्या होगा फ्रेंड, प्रोसेस यहीं से हो जाती है शुरू। अब वो अमेज़न के पेज पे चले गए, सारा स्पेसिफिकेशन तो उन्होंने आपके थ्रू गो थ्रू कर लिया है, अब उनको सिर्फ पेमेंट करनी है और उस करना है। अगर वो वहाँ जाते हैं, जाने के बाद में उनको 1-2 दिन का समय चाहिए, और उस वेबसाइट पे जाने के बाद में वो सोचते हैं चलो कुछ और देख लेते हैं, वहाँ पे फ़ोन की जगह पे घड़ी उनको पसंद आ गया, चलो बाय नाउ किया उन्होंने, बाय नाउ करके उन्होंने घड़ी खरीद के चेकआउट कर दिया, तो भी आपको उस कस्टमर का जो कमीशन है वो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही है, थोड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं आगे ऑफलाइन में काफ़ी लोगों को ये हेल्प कर चुका हूँ, अभी मैं ऑनलाइन में अपनी वीडियो बना के आप लोग को ये जानकारी दे रहा हूँ, काफ़ी फ़ायदा मिला है उन लोगों को। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी ध्यान देने वाली हैं कि जो भी आप बनाएं स्पेसिफिकेशन के नीचे, बाय नाउ के नीचे अपना लिंक दे दें ताकि वो स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाए, ठीक है। क्योंकि ज्ञान देना सिर्फ आपका मोटो होगा तो पेट कैसे चलेगा, मेन चीज़ है अर्निंग, तो इसका खासा ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, एक और आपको टिप्स देना चाहूँगा, जैसे कि आप बाय नाउ का लिंक किया,
जैसे मैंने आपको बताया, उसके बगल में आप कुछ डील्स भी जनरेट कर सकते हैं। डील्स किसको पसंद नहीं है? अगर मुझे कोई डील्स देगा तो जाहिर सी बात है मैं उस लिंक पे सबसे पहले क्लिक करूँगा, बाय नाउ के पहले। तो आप एक डील का भी एक लिंक दे सकते हैं वहाँ पे, जिसमें जैसे ही कस्टमर वो क्लिक करेगा तो उसके पीछे में एक पेज आप बना दें जिसमें कस्टमर अपनी डिटेल्स देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कस्टमर अपनी डिटेल्स क्यों देगा? ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा कस्टमर को। अब आप उसके नीचे में लिख देंगे कि ये मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ले रहा हूँ, क्यों? फ्यूचर में आने वाली जितनी भी डील्स होंगी, कोई ऑफर्स होगा, उसकी जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन नंबर पे, ईमेल पे, एसएमएस करके, जो भी मीडियम होगा कन्वीनियंट कस्टमर के लिए, मैं आपको भेजूंगा। इसके लिए जानकारी ले रहा हूं। और जब आप ये सबमिट करेंगे तो करंट डील आपको मैं अभी दूंगा। तो ये करके आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये भी एक आइडिया है जो आपको काफ़ी कारगर होगा। इससे एक फ़ायदा आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा कि जैसे आज एक कोई नया प्रोडक्ट आया तो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को वो डील आप सेंड करेंगे तो वो वहाँ से जाके और साथ में एक लिंक दे देंगे, आपको एक कोड जनरेट करेंगे। वो कोड आप वहाँ अमेजन में परचेस करने के टाइम पे अगर आप देते हैं तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके का ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आने वाली वीडियोस में भी मैं अगर कुछ और भी नए अपडेट्स कुछ आएंगे या मुझे कुछ लगेगा कि नहीं अपने फ्रेंड्स, अपने व्यूअर्स को कुछ बताना है, तो मैं अपने आने वाली वीडियोस में इसको लेके ज़रूर आऊँगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो फ्रेंड्स, जो मैं बताया हूँ इस पर नोटिस करें, और कोई नहीं फ्रेंड्स आपको रोक सकता है। फ्रेंड्स, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा पैसे कमाने से। तो मेरे बताए गए आइडियाज़ और जितने भी चीज़ें मैंने बताई है उसको ध्यान से करें और देखें कि आपको फ़ायदा मिलता है या नहीं। और मैंने जैसे कहा कि स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, इनकी जो साइड इनकम जो सोच रहे थे, यही आपका मेन सोर्स हो जाएगा। और तो फ्रेंड्स, मैंने जो भी बताया, अगर आपको कोई समझने में परेशानी हुई हो या कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट्स में जाके लिख सकते हैं, तो मैं आपके परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरी दी गई जानकारी से आप थोड़ा भी बेनिफिट्स महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ जाके हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं और भी नए नए अच्छे आइडियाज़ और बिजनेस ग्रोथ की टेक्निक्स लेके आने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, टिल देन, गुड बाय, नमस्कार।